हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको सोशल एंड पंचायत ऑफिसर के एग्ज़ाम की इवनिंग शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हरियाणा जीके और इंडिया जीके के क्वेश्चंस और आंसर बताऊंगा। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। अगर आप हमारी नई वीडियोज़ के अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में भी लिखकर ज़रूर बताइए। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा में असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ, तो इसमें आपका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में। हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रथम सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो उसमें आपका आंसर होगा पानीपत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय। आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के पक्ष में हरियाणा के कौन से नेता नहीं थे, तो उसमें आपका आंसर होगा चौधरी छोटू राम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षीर भाग्य कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के बालकों को दूध सप्ताह में कितनी बार दिया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा 5 बार दिया जाता है। क्षीर भाग्य स्कीम कर्नाटक राज्य में कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा स्कूल व आंगनवाड़ी के बच्चों को दूध प्रोवाइड किया जाता है। यह स्कीम कर्नाटक मिल्क फेडरेशन द्वारा 1 अगस्त 2013 को लॉन्च की गई थी। इसमें आंगनवाड़ी से लेकर क्लास 10वीं तक के बच्चों को दूध प्रोवाइड कराया जाता है और हफ्ते में 5 दिन यह प्रोवाइड कराया जाता है। पहले 3 दिन तक प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन हाल ही में जो है उसे बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया है। इसमें केवल सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनवाड़ी के बच्चों को ही इस योजना का लाभ होगा। छात्र कर्नाटक राज्य का निवासी हो उसे इस योजना का लाभ होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसमें आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद और इन्होंने भारतीयों का भारत और गो बैक टू वेदास के नारे दिए। इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 में की। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि गो बैक टू वेदास या भारतीयों का भारत का नारा किसने दिया, तो इसमें आपका आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। या आपका क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो उसमें भी आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो उसमें भी आपका आंसर होगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो इसमें आपका आंसर होगा माधवगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ जिले में है और यह सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि माधवगढ़ का किला किस मार्ग पर है, तो इसमें आपका आंसर होगा सतनाली सड़क मार्ग पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है? तो इसमें आपका आंसर होगा नीम बराई द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा बिरला मंदिर की दीवार पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण श्री जुगल किशोर बिरला ने वर्ष 1952 में करवाया था और इसका नाम भगवत गीता मंदिर रखा गया था। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि भगवत गीता मंदिर
का दूसरा नाम कौन सा है? तो उसमें आपका आंसर होगा बिरला मंदिर, और यह कुरुक्षेत्र पेवा सड़क पर स्थित है। आपके क्वेश्चनों में जो है मार्ग भी पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए आपको यह भी याद रखना है कि बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो उसमें आपका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो इसमें आपका आंसर होगा फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। इसके अलावा राखीगढ़ी, बनवाली और दौलतपुर हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता या बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमालय भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में ईस्टर्न हिमालयज और वेस्टर्न घाट जिनको सह्याद्री भी बोला जाता है, वो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में घोषित है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमालय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसमें आपका आंसर होगा शंकर जादूगर की जन्मस्थली एलनाबाद में है, और एलनाबाद हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? तो इसमें आपका आंसर होगा नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी, और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो उसमें आपका आंसर होगा औरंगजेब की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका आंसर होगा कोल कैथल जिले के अंतर्गत आता है। महाभारत में अर्जुन के साथ युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया यहीं पर फंस या धस गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व से संबंधित मिथाथल किस जिले के अंतर्गत है? तो इसमें आपका आंसर होगा मिथाथल भिवानी जिले के अंतर्गत है। मिथाथल से हड़प्पा संस्कृति के नमूने प्राप्त हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली कौन है? तो इसमें आपका आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी है, और इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसमें आपका आंसर होगा बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन की समझ शक्तियां जिले में किसके पास होती है? यानी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन की अथॉरिटी किसके पास होती है? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर के पास इलेक्शंस की अथॉरिटी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयभानु हंस की प्रिय लिपिक विधा या फेवरेट राइटिंग कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर होगा उदयभानु हंस की फेवरेट राइटिंग है काव्य लेखन, और उदयभानु हंस हरियाणा के राज्य कवि है। इन्हें रुबाई सम्राट के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है। इनकी रचनाएं हैं देसा में देश हरियाणा, हंस मुक्तावली, भेड़ियों के ढंग, शंख और शहनाई, और संत सिपाही महाकाव्य के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से निराला पुरस्कार भी प्राप्त है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि देसा में देश हरियाणा की रचना किसने की, तो उसमें आपका आंसर होगा देसा में देश हरियाणा की रचना उदयभानु हंस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के लिए कितने स्थान है? तो इसमें आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य के लिए राज्यसभा में 12 सीटें हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो इसमें आपका आंसर है गुड़गांव को गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित माना जाता है। महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने गुड़गांव गांव को अपने धर्मगुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दिया था। इसे प्राचीन काल में गुरुगांव कहते थे, और गुड़गांव का आज नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ?
तो इसमें आपका आंसर होगा अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। 26 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से गिरकर बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू या हेमचंद्र ने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और स्वयं को विक्रमादित्य के नाम से सुशोभित किया। हेमू रेवाड़ी का निवासी था। इसी के साथ ही 5 नवंबर 1556 को अकबर की मुगल सेना, जिसका नेतृत्व बैरम खान के द्वारा किया गया, और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई और दिल्ली पर फिर से मुगल साम्राज्य आ गया। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि हेमू कहाँ का निवासी था, तो इसमें आपका आंसर होगा हेमू रेवाड़ी का निवासी था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो इसमें आपका आंसर होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मुकुंद गुप्त का कौन से क्षेत्र में योगदान रहा है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी बाल मुकुंद गुप्त का पत्रकारिता, साहित्य सर्जन, स्वतंत्रता सेनानी सभी क्षेत्र में योगदान रहा है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में रेवाड़ी के गुडियानी गांव में हुआ था। इन्होंने अखबार चुनार और कोहिनूर के संपादन के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे भी लिखे हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे हैं, तो उसमें आपका आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है। तो इसमें आपका आंसर होगा मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। यह नदी अंबाला कुरुक्षेत्र जिलों से प्रवाहित होती हुई सरस्वती नदी में मिल जाती है। आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या था। तो इसमें आपका आंसर होगा मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक देवता भैरव या भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है। इसमें आपका आंसर होगा भैरव का विकास रुद्र देवता से माना जाता है। भैरव का अर्थ है भयानक। यह हिंदुओं का देवता है जो शिव का एक रूप है और भगवान शिव का एक रूप है रुद्र। रुद्र का अर्थ है दुखों का अंत करने वाला। तो इसमें आपका आंसर होगा भैरव का विकास शिव से या रुद्र से माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बल्गेरिया में भारत का राजदूत मई 2017 में नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका आंसर होगा बल्गेरिया में भारत का राजदूत मई 2017 में पूजा कपूर को नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पूजा कपूर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय रात्रा का संबंध किस खेल से है। तो इसमें आपका आंसर होगा अजय रात्रा का संबंध क्रिकेट से है। अजय रात्रा भारतीय क्रिकेट टीम में राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर थे। इनका जन्म 13 दिसंबर 1981 में फरीदाबाद में हुआ। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि अजय रात्रा हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है, तो इसमें आपका आंसर होगा अजय रात्रा हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा कैप्टन अभिमन्यु नारनौद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नारनौद जो कि हिसार जिले में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे 1 पर सबसे लंबा फ्लाईओवर पुल किस नगर में है। तो इसमें आपका आंसर होगा नेशनल हाईवे 1 पर सबसे लंबा फ्लाईओवर पानीपत नगर में है। नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है और इस पर पानीपत में यह पुल 3.6 किलोमीटर लंबा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाले शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले में है। तो इसमें आपका आंसर होगा शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम भिवानी जिले में है और इसकी स्थापना 1911 में पंडित सीताराम शास्त्री ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल प्राय किस माह में बोई जाती है।
तो इसमें आपका आंसर होगा खरीफ की फसल प्राय सावन भादों के माह में बोई जाती है। खरीफ की फसलों को सावनी फसल भी कहा जाता है और इसकी मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, बाजरा, कपास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अवस्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? तो इसमें आपका आंसर होगा अवस्थान संरक्षण का बीज बैंक एक उदाहरण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा बीबीपुर और नजफगढ़ झील मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नजफगढ़ झील दिल्ली के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में है और बीबीपुर झील हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है और दोनों ही मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे ज्यादा भर्ती 22,144 किस जिले से हुई? तो इसमें आपका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे ज्यादा भर्ती रोहतक जिले से हुई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत कर या इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और टैरिफ पॉलिसी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां पर सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशन है और दो या दो से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं वहाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा विद्युत कर निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर जनरेटिंग स्टेशन केवल एक राज्य से संबंधित है तब वहाँ पर विद्युत कर उस राज्य की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि ये सेंटर का विद्युत कर पूछ रहा है या किसी एक राज्य का विद्युत कर पूछ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन केवल आपके ऑप्शन सी में है जो केवल कर्नाटक राज्य का विद्युत कर निर्धारित करेगी। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी हो सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जल्दी हमारी और वीडियोस भी आने वाली हैं। अगर आप उन वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।